अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी। मैं मोहम्मद अहमद नज़ीर। तो आज से इंशाल्लाह होपफुली, क्योंकि मेरा जो स्ट्रेस लेवल है वो थोड़ा सा कम हो चुका है। मेरे बच्चे आ चुके हैं मेरे पास, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली मूव करके आ चुकी है। तो अब जो हमारा कंटेंट होगा वो डेफिनेटली ज़्यादा भी होगा। मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कंटेंट के अंदर कि क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं आप लोगों को पाकिस्तान से यूके मूव करने के लिए। और आपको यूके मूव करना है तो अच्छा वीक है। एक बंदे ने मेरे से एक दिन बात की थी, वो कह रहा था यार तेनों तो चोर रास्ते पता चल गए नहीं। तो चोर रास्ते की जो टर्म है वो बहुत नेगेटिव टर्म है, और अगर आप चोर रास्तों से आएंगे तो आप अपने लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर देंगे। पुत्र वीडियो बना दे फिर कर ला देना आप। हाँ अच्छा, तो आज की जो वीडियो का कंटेंट है उसका बेसिक पर्पस ये है कि बहुत से लोगों ने ये सवाल पूछे जाते हैं जिसपे मिसकंसेप्शन भी होती है कि इमिग्रेशन ऑफिसर किस तरह के सवाल पूछते हैं। जो मेरे से पूछे मैंने इस पे वीडियो बना के ऑलरेडी अपलोड कर दी थी। अब जो डिपेंडेंट से सवालात पूछे जाते हैं, सबसे पहली बात मैं डिपेंडेंट की टर्म को एक्सप्लेन कर दूं। डिपेंडेंट आपका हस्बैंड भी हो सकते हैं अगर आप मेन एप्लीकेंट हैं। डिपेंडेंट आपकी स्पाउस लाइक आपकी वाइफ भी हो सकती है, और बच्चे भी हो सकते हैं। अब जो आपके बच्चे और वाइफ हैं इनके लिए एक रूल तो यूके ने पहले ही बता दिया था लास्ट ईयर कि दिसंबर 2023 तक जो लोग सितंबर इनटेक में आ रहे हैं वो दिसंबर 2023 तक अपने बच्चों को बुला सकते हैं, उनके वीज़ा के लिए फाइल कर सकते हैं। लेकिन दिसंबर 2023 के बाद जनवरी इनटेक में जो लोग आएंगे वो लोग अनफॉर्चुनेटली अपने डिपेंडेंट्स को नहीं बुला सकते। तो खैर मैंने भी इसलिए दिसंबर तक अपने बच्चों को बुला लिया। मेरी कहानी तो चलो एक दिन बाद में सुनाऊंगा। अभी मैं आपकी भाभी से, आपकी बहन से ये सवालात पूछता हूँ कि भाई उनसे कौन से सवालात इमिग्रेशन ऑफिसर ने पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे पूछे थे और कौन से सवालात उनसे पूछे गए यूके के एयरपोर्ट पे। तो सबसे पहला सवाल पूछते हैं कि पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे जब इमिग्रेट ऑफिसर के सामने वो गए तो उन्होंने कौन से क्वेश्चंस किए थे और इन्होंने उसके कौन सा जवाब दिया था। क्या था पहला क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली था कि आप कहाँ, मतलब किसके पास मूव कर रही हैं। ठीक है, मतलब आप कौन है यूके में जिसके साथ मूव करके जा रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो बता दिया कि हस्बैंड है, मेरे हस्बैंड है वहाँ पे। ठीक है, तो वो पूछा था कि कौन से वीज़ा पे हैं वो। सो आई बता सेड कि दिया। वो स्टूडेंट वीज़ा पे हैं। परफेक्ट। और कोर्स नेम पूछा था, और उसके बाद स्टार्टिंग एंड एंडिंग डेट ऑफ द कोर्स तो कौन सी थी। मैं दोबारा से बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन था कि किसके पास जा रहे हैं, कौन है जिसने आपको बुलाया हुआ है, जैसे कि हस्बैंड। फिर स्टूडेंट की टाइप, लाइक वीज़ा की सॉरी टाइप क्या है, तो स्टूडेंट वीज़ा था। और जो मेरा कोर्स था उस कोर्स का नाम क्या है और उस कोर्स की स्टार्ट और एंडिंग डेट्स क्या है, यही पूछा गया था। ठीक है, अब आ जाते हैं हम मूव करके हीथ्रो पे। तो हीथ्रो पे मैं पहले भी बता दूं बहुत से लोगों ने मिसकंसेप्शंस की हुई हैं एयरपोर्ट के ऊपर या फिर यूट्यूब के ऊपर हर जगह पे कि इमिग्रेशन ऑफिसर तो पता नहीं क्या पूछता। भाई कुछ भी नहीं पूछते, वो सिर्फ वेरीफाई करते हैं कि आया कि जिस बंदे को हमने वीज़ा इशू किया है क्या वही ट्रेवल करके आया है। ये बात कंफर्म करना के लिए स्पेसिफिकली आपका बायोमेट्रिक भी करते हैं। ठीक है, सो ये क्वेश्चन थे। तो खैर हम पूछ लेते हैं वन बाय वन कौन कौन से सवालात किए गए भाई यहाँ पे। वहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा डिटेल था, पाकिस्तान से थोड़ा सा डिटेल था, लेकिन वही सब चीज़ें कि उन्होंने पूछा कि अच्छा आपके हस्बैंड के पास जा रहे हैं तो उनका नाम क्या है। ठीक है, तो उन्होंने नेम ऑफ डिपेंडेंट, हाँ, और नेम ऑफ मेन एप्लीकेंट, हाँ, मेन एप्लीकेंट, यस। और उसके अलावा उन्होंने पूछा कि आप कहाँ पे जा रहे हैं, लाइक एड्रेस भी उन्होंने मुझसे पूछा। हाँ, ये काम आपने ज़रूर करना है कि जब आप अपनी फैमिली का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो जो आप अपनी एप्लीकेशन पे अकोमोडेशन लेटर पे जो आप एड्रेस शो करते हैं तो वही एड्रेस आपने अपने घरवाले को या अपने घरवाले को बता देना होता है कि अगर आपसे इमिग्रेशन ऑफिसर पूछता है कि आप कहाँ पे जाके स्टे करेंगे तो आपको वही पोस्ट कोड के साथ वही एड्रेस बताना होगा। उसके अलावा यूनिवर्सिटी नेम and starting and ending date of your Same course, हाँ। Yes, exactly. And the name of your course. ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन लाइक दीज आर द सब बेसिक क्वेश्चंस के भाई। एक्चुअली जो इसमें फैक्ट ये है कि जब वो बायोमेट्रिक करते हैं ना दे नो वेल कि हाँ उनके पास डाटा आ जाता है, क्योंकि जेरी ऑफिस में जब बायोमेट्रिक के लिए जाते हो वही बायोमेट्रिक होम ऑफिस के पास होती है, तो वेरीफाई हो जाता है कि हाँ जी यही बंदे को हमने वीज़ा इशू किया था और यही मूव करके आए हैं। सो ये क्वेश्चंस थे, बहुत से लोगों का ये सवाल होता है। और दूसरी ये बात कि बहुत से लोग इस बात पे घबराते हैं कि शायद आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। भाई तो क्यों कर दिया जाएगा डिपोर्ट, तुसी पैसे देते ने
एयर टिकट के पैसे दे के आए हो, अपने कोर्सेज की फीस दी, तो आपको कोई डिपोर्ट नहीं करेगा। बट जब आपसे कोई सवाल पूछा जाए और आप थोड़ा सा सस्पिशियस फीलिंग्स दे देंगे अगले बंदे को, तो वो ना चाहते हुए भी थोड़ा डाउट में आ जाते हैं कि यार मैं आपसे आपका नाम पूछ रहा हूँ। तो आप इसमें घबराने वाली तो कोई बात नहीं है। आपका नाम, आपके हस्बैंड का नाम क्या है, तो उसमें तो मेरा नहीं ख्याल कोई अपना हस्बैंड का नाम बताते हुए भी सोचता है। तो बी कॉन्फिडेंट। और अगर आपको यूके अब आपने मूव करना है और आप इसके बारे में कोई मशवरा या एडवाइस लेना चाहते हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल MM नज़ीर को सब्सक्राइब कर लें या इंस्टाग्राम MM नज़ीर पे जाके फॉलो कर लें। सो मैं आपको डिटेल गाइड कर दूंगा कि क्या हो सकता है। हाँ, अगर स्टिल वही बात कि वो एक्स्ट्रा सर्विसेज, ये सारी जो कहानी होती है हम व्हाट्सएप पे बात कर लेंगे। अपना बहुत सारा सा ख्याल रखें, चोर रास्तों की तरफ नहीं जाना, बी फेयर, चीज़ों को सिंपल और सीधा जितना रखेंगे आपके लिए रास्ते में चीज़ें उतनी ही सिंपल ही होगी। जितना शॉर्टकट और जितना झूठ के साथ चलेंगे चीज़ें आपके लिए उतनी प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।